ईश्वर विषय चल रहा है कि ईश्वर सर्वोपरि है। ईश्वर सर्वोपरि तभी है जब हम ईश्वर अर्थात जो अनंत नामों से युक्त है, परमात्मा भी ओम जिसका मुख्य नाम है कहते हैं, सर्वोपरि उसको हम ज्ञान पूर्वक जान ले। मन, कर्म और वचन तीनों से हम उसका प्रयोग अपने लिए करते रहें। हमारे ज्ञान में वह अंतर निहित हो। प्रत्येक कर्म में हमें यह आभास होता रहे कि ईश्वर सर्वोपरि है। अब आगे का विषय रखते हैं। एक विषय लेते हैं, ईश्वर सभी समर्थों में समर्थ है। अब समर्थ से यह तात्पर्य है, हम सब मनुष्य हैं और मनुष्य अल्प ज्ञानी होता है। यह मनुष्य दूसरे के द्वारा ही ज्ञान ग्रहण करके, देख के, सुन के या पढ़ के ही आगे बढ़ता है। यह स्वयं इतना सामर्थ्य से युक्त नहीं है कि इसके अंदर सभी गुण स्वाभाविक हों। अर्थात हम आज विषय रखेंगे, ईश्वर सभी समर्थों में समर्थ है। समर्थ से हम देखते हैं कि समर्थ किसको कहते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। समर्थ हम सभी मनुष्यों के लिए अन्न, औषधि, धन आदि जो ऐश्वर्य से युक्त हैं, वो सभी समर्थ दिखाई देते हैं। कुछ समर्थ ऐसे होते हैं जो भौतिक पदार्थों को अधिक एकत्र करते हैं, भौतिकता का अधिक ग्रहण करते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि वह समर्थ है। जैसे किसी के पास धन बहुत अधिक है, हम कहते हैं कि वह धन का उसके पास पूरा सामर्थ्य है, वह धन सामर्थ्य से युक्त है। तो हम यहाँ अधिकतर आज देखने में यही आता है कि भौतिक जो संपदाएं हैं, उन संपदाओं को व्यक्ति जितना अधिक एकत्र करता है, उसे हम समर्थ बहुधा मानते हैं। यह नियम तो नहीं है, लेकिन समर्थ मानते हैं, क्योंकि है भी ऐसा ही। भौतिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति धन से आज हो जाती है। जितनी भी आवश्यकताएं भौतिकता के लिए हैं, चाहे वह पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा आदि सभी जितने भी उन्नति के कार्य हैं, उनमें धन की आवश्यकता होती है। इस धन को जो अधिक प्राप्त करता है, वह अधिक सामर्थ्य से युक्त होता है। दूसरी तरफ देखें राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में जो व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से या अपनी मेहनत से अधिक मनुष्यों के समुदायों का नेतृत्व करता है, वह भी समर्थ माना जाता है। और आगे बढ़ें, यह हमारी भौतिक उन्नति के स्रोत हमने रखे, चाहे वे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वैज्ञानिक हैं, ये सभी समर्थ होते हैं। समर्थ अर्थात ये बुद्धि का अधिक प्रयोग करने के उपरांत ही आगे बढ़ते हैं। सभी मनुष्यों को परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अनुसार जितना समय एक चाहे राज्य का संचालक हो, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि हों, उन सभी के पास भी 24 घंटे दे रखे हैं और एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति के पास भी 24 घंटे हैं। उस समय को वह व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से प्रयोग करके समर्थ हो सकता है, और जो इसको अधिक समर्थ होता है, उचित रूप में प्रयोग करने पर उसी का हम अनुसरण करने लगते हैं, और होना भी चाहिए। समर्थ व धर्म अनुकूल है तो उसका अनुसरण हमेशा करते रहना चाहिए। यदि वही समर्थ तो है, लेकिन वह
धर्म के अनुसार नहीं है, अधर्म के रास्ते पर चलकर है। अब समर्थता सदा उसके पास रहने वाली नहीं है, कुछ काल के लिए आती है, और जैसे यदि वह अधर्मयुक्त कार्यों से समर्थ बनता है तो वह उसके पास नहीं ठहरती है। यह मनुष्यों को जानने का विषय है कि वह समर्थ किस प्रकार से हुआ है। दूसरा विषय हम देखें, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत सारे मत पंथ संप्रदाय होते हैं, उनको भी हम समर्थ मानते हैं। कुछ चमत्कारिक रूप दिखा करके व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और दूसरे योगी सन्यासी कुछ वास्तव में होते हैं, वास्तविक होते हैं, और कुछ बहरूपीय भी होते हैं। लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य जाति ठीक ठीक निर्णय नहीं यह कर पाती कि हमें किसका अनुसरण करना है, और आज बहुत से देशों में इनकी बाढ़ सी आ गई है। मनुष्य यह सोचने के लिए मजबूर है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में समर्थ कौन है, किसका अनुसरण किया जाए। जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति आता है, अज्ञान का सर्वोपरि होने के कारण, विद्या उनके पास न होने के कारण निर्णय नहीं ले पाते कि अनुसरण किस समर्थ का करें। वे भी धर्म क्षेत्र में अपने को समर्थ मानते हैं, उनका भी अनुसरण करना होता है आत्मा की उन्नति के लिए। भौतिक उन्नतियों के लिए तो हमें जो भौतिक संपदाएं आदि, नेतृत्व आदि सभी कार्यों को निष्ठापूर्वक करते हैं उनका करना होता है, और आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्मिक उन्नति के लिए जो योगी वेद शास्त्र उपनिषद जिनके अंतःकरण में फीड हैं और जो मन कर्म वचन से एक जैसा व्यवहार करते हैं, उनके पहचानने में बहुधा हमसे भूल हो जाती है। अब इनसे ऊपर भी यदि हम और आगे बढ़ते हैं, हम सभी देखते हैं कि जितने भी समर्थ हैं, चाहे वह भौतिक क्षेत्र में हैं या आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, क्योंकि उन्नति भी 3 प्रकार की मनुष्य करता है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। शारीरिक उन्नति, भौतिक उन्नति, ये सभी उन्नतियां हम किसी न किसी समर्थ से ही प्राप्त करते हैं। चाहे मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम हैं, योगेश्वर महाराज श्री कृष्ण हैं, और अन्य महर्षि मनु से लेकर जैमिनी ऋषि, महर्षि दयानंद पर्यंत अन्य ऋषि मुनि हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। इनसे अलावा जो वेद शास्त्र के पास तक भी नहीं है, केवल इन महापुरुषों का केवल चोला मात्र धारण करते हैं और 2-4 कोई मुख्य सी बातें रट लेते हैं, उनका आधार बना करके अपनी अज्ञानता का जो ज्ञान है वो मनुष्यों के सर मढ़ देते हैं, और यह अंध परंपरा ज्ञान के प्रकाश न होने से फैल जाती है। इससे उस देश का धीरे धीरे संस्कृति आदि का पतन होने लगता है और वह देश नष्ट हो जाता है। यदि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को जानते रहें, आगे बढ़ते रहें, और इनसे ऊपर की यदि हम सोचें, जितने भी समर्थ हैं, चाहे वे आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं या भौतिक क्षेत्र में हैं, उन सभी समर्थों ने जो भी समर्थता प्राप्त की है, उस समर्थता का देने वाला भी कोई है। उस समर्थता को देने वाले का हम विचार करें और उस समर्थ के गुणों का हम गुणगान करते रहें, और प्रातः सायं कम से कम 2 बार उनके गुणों का हम अनुसरण करें, उपासना करें, तो उस गुण को जान करके हम सभी जहाँ तक भी हम इसका प्रयोग करने लगते हैं, कुछ समर्थता आ जाती है, भौतिक क्षेत्र में भी और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी। जो सभी समर्थ हैं, इस भूमंडल के वासी हैं, उन सभी समर्थों को जो समर्थता प्राप्त है वे ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ईश्वर ने पहले से ही वह सब चीज़ें सर्च कर रखी हैं। हम सब मनुष्य जाति तो उसके बाद में रिसर्च करते हैं, अन्वेषण करते हैं। सर्च तो पहले से ही हैं, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार, योग तप के आधार पर हम जितना चाहे प्राप्त कर सकते हैं। उन सभी का देने वाला, चाहे वे आत्मिक उन्नति के लिए वेद का ज्ञान है, भौतिक उन्नति के लिए विज्ञान आदि हैं, बुद्धि अपनी सही प्रयोग करने का रास्ता जो हम सभी जानते हैं, चाहे वह रास्ता है आत्मा को जानने का रास्ता वेद के माध्यम से गुजरता है, वह आत्मज्ञान का दाता है। आत्मा का ज्ञान वैदिक विद्या के आधार पर ही मिलता है, और आत्मा का सही पता लगता है
कि हाँ, वही एक परम शक्ति है, वही सब समर्थों में समर्थ है, जिसने हम मुझ आत्मा को यह सूक्ष्म शरीर संचित कर्म करने के लिए दे रखा है और यह स्थूल शरीर कर्म करने के लिए दे रखा है। स्थूल शरीर के लिए हम सभी मनुष्य मिलकर अपना अपना संविधान तंत्र बना लेते हैं, जिसको हम गणतंत्र भी कहते हैं, संविधान भी कहते हैं। और सभी जितनी भी मनुष्य जाति हैं, सभी को उस व्यवस्था में रहने के लिए परमपिता परमात्मा का भी एक तंत्र है, जिसका नाम वेद है। और वेद के अंदर सभी प्रकार का ज्ञान होता है, जो मनुष्य को सृष्टि के आदि में परमात्मा के द्वारा दिया जाता है। और उसी ज्ञान के आधार पर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस प्रकार से क्रम आगे बढ़ता बढ़ता उस ज्ञान को प्राप्त करता जाता है। जब जब भी उस ज्ञान का ह्रास होता है, तब तब वह मनुष्य दुराचार बढ़ने लगता है। और जब जब उस ज्ञान का प्रकाश होगा, तब तब सुख, शांति और समृद्धि विश्व में बढ़ने लगती है। यह परमात्मा द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, वेद ज्ञान है, सार्वभौमिक है, सभी प्राणी मात्र के लिए है। इसमें किसी देश जाति विशेष के लिए विशेष नाम नहीं रखा गया है। मनुष्य ने तो अपनी जाति आदि के लिए बना रखा है, लेकिन वह मनुष्य से जो सोच है, मनुष्य की सोच से कहीं अधिक ऊपर की बात है। जो परमात्मा सभी का पिता कहलाता है, वही सभी जितने भी समर्थ हैं, सभी समर्थों में वह समर्थ है। हम सभी को उस परम पिता परमात्मा का, उसी के गुणों के अनुसार ही उसका ध्यान, चिंतन, मनन और उसके द्वारा दिए गए ज्ञान से ही हमें अपने उन्नति प्राप्त करने की सहाय प्रातः शाम उस परमात्मा की उपासना अवश्य करें, क्योंकि वही परमात्मा, वही ईश्वर, जिसका मुख्य नाम ओम है, अनंत नाम उस परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव के आधार पर हैं, वही सर्वोपरि है और सभी समर्थों में समर्थ है। ओम शम।